हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का हम दूसरा आज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने स्कोप ऑफ एथिक्स तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज हम लोग व्हाट इज एथिक्स, व्हाट एथिक्स इज नॉट एंड व्हाई वी मोरल एंड एथिक्स एंड अदर साइंस के बारे में 3 टॉपिक को आज ही इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, चलिए ये, हाँ जी चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारे पास, तो टॉपिक जो है हमारे पास आज, ये कहाँ से आगे बढ़ेगा। हाँ चलिए, व्हाट एथिक्स इज नॉट। ठीक है, व्हाट एथिक्स इज नॉट, यहाँ इज लगाना मैं भूल गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। व्हाट एथिक्स इज नॉट, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें एथिक्स क्या नहीं है, क्या नहीं है, मॉरलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया मॉरलिटी नहीं है। उससे पहले हमें जानने की जरूरत है ये मॉरलिटी कहते किसे हैं, इस मॉरलिटी की किस चिड़िया का नाम है, इसको जानने की जरूरत है। ठीक है, अगर इस मॉरलिटी को समझ गए कहीं ना कहीं तो आपको आधी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बात करते हैं मॉरलिटी की। मॉरलिटी, ठीक है, मॉरलिटी क्या है। मॉरलिटी एक सोशल है, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ है। क्या है, बिलीफ है या बिलीफ्स एंड वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप मॉरलिटी के थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को बस जान के रखिए, क्योंकि आगे 2 बार मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो क्या कह रहा है कि मॉरलिटी जो है सोशल है, कल्चर है और रिलीजियस है। कि किस चीज का, बिलीफ्स एंड वैल्यूज का, किसके, ह्यूमन के, ह्यूमन का, या ह्यूमन तो नहीं कहेंगे, इंडिविजुअल कह सकते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल का या ग्रुप्स का, किसका, ग्रुप्स का। तो इंडिविजुअल और ग्रुप्स की जो बिलीफ्स या वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस। और इनके हिसाब से अगर ये सही है या गलत है, ठीक है, या तो ये रॉन्ग होंगे, ये जो कंडीशन होंगे ये रॉन्ग होंगे, या फिर ये राइट होंगे। ठीक है, अब यही चीज कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती नजर आ रही है। कहां पे हमने एथिक्स की डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ा था, लेकिन एथिक्स और मोरलिटी में बहुत सारी चीज, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एथिक्स हमारे क्या कहते थे, एक्शन, हमारी जो कंडक्ट है, हमारी एक्शन जो है वो राइट या रॉन्ग है, उसके ऊपर जो है एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ है, उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड पे कहते हैं, या फिर एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को कहते हैं। लेकिन यहाँ मॉरलिटी क्या कहेंगे, मॉरलिटी भी रॉन्ग और राइट को कहते हैं, लेकिन ये इसके प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल को, जो हमारी वैल्यू, बिलीफ्स और वैल्यूज है उसके प्रिंसिपल को, यानी कि उसके प्रिंसिपल कौन कौन से, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस प्रिंसिपल को, वो अगर राइट है या रॉन्ग है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉरलिटी कहेंगे। मॉरलिटी जो है एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। मॉरलिटी क्या है, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो मॉरलिटी बस अभी इतना जान के रखिए, मॉरलिटी जो है वो क्या है, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ है, किसका, एक इंडिविजुअल का या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स का, जो क्या कहते हैं, उनकी जो वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, जो बताते हैं, जो उनकी क्या नाम है, कल्चर, रिलीजियस और सोशल वैल्यू जो बताते हैं वो राइट है या रॉन्ग है एक इंडिविजुअल का, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मॉरलिटी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक मैं पहले ड्रॉ डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक लड़का जो है, ठीक है, एक लड़का हमने इंडिविजुअल लिया है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, अब ये क्या है, डेली मंदिर जाता है, टेम्पल जाता है। ठीक है, मंदिर जाता है डेली और वहां पे पूजा करता है। ठीक है, यहाँ पे वहां पे जाके ये पूजा करता है। अब ये इसकी वैल्यूज है या नहीं है, ये इसकी वैल्यूज है तो कहीं ना कहीं मॉरलिटी को भी दिखाएगी। ठीक है, ये इसकी बिलीफ्स है, ये इसकी वैल्यूज है, तो ये क्या दिखाएगा, इसके मॉरलिटी दिखाएगा। लेकिन जिस दिन मान लो इस बच्चे ने, इस इंडिविजुअल ने मंदिर जाना छोड़ दिया, मान लीजिए पहले दिन 30 दिन तक मंदिर जा रहा था,
30 दिन के बाद एक दिन अचानक कुछ काम पड़ गया और उस वजह से वो जा नहीं पाया, ठीक है ना, बिल्कुल अर्जेंट काम पड़ गया तो वो जा नहीं पाया, तो उसके मन में क्या रहेगी, एक बात रह जाएगी कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाया या मैं आज भगवान को पूजा नहीं कर पाया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक आदमी, रोड एक्सीडेंट होता है, एक आदमी जो है तड़प रहा है। अब एक बंदे का क्या है, एग्जाम है, ठीक है, इंडिविजुअल का, या कुछ 2-4 लड़के हैं उनका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, या तो एग्जाम देंगे या वो उस रोड पे पड़े जो इंसान है उसकी हेल्प करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर ये रोड पे जो इंसान तड़प रहा है उसकी अगर हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम छूटेगा, ठीक है। और एक तरफ से अगर वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, उनकी एक मॉरलिटी रहती है कि भैया हमें हेल्प करनी है, वो इंसान तड़प रहा है। तो बचपन से हमें यही सिखाया गया है, जो इंसान परेशानी में है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए। तो दिमाग में ये रहेगा, जिसके कारण से ये क्या सोचेंगे कि एक इंसान की जो है हेल्प करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील करेंगे कि हमने ये गलती क्यों की है, ठीक है। जबकि एथिक्स ऐसा नहीं है, एथिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। एथिक्स कहता है कि आपके जो एक्शन कर रहे हो वो सही है या रॉन्ग है, ठीक है। दोनों को मैं इंटरकनेक्टेड करता हूं, ठीक है। जैसे दोनों को मैं इंटरकनेक्ट करता हूं यहाँ पे। क्या है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं मॉरलिटी को, यहाँ हम लिख रहे हैं एथिकल को, ठीक है। मॉरलिटी, एक इंसान ने एक की जान बचाई, ठीक है। अब उस सोसाइटी ने उसको क्या कहा कि भैया ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने, मान लीजिए सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, अभी रेल एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, आपको पता है रेल एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, ब्लड की जरूरत पड़ी थी। तो एक इंडिविजुअल उठ के आता है और कहता है मैं अपना ब्लड जो है डोनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, डोनेट करने की बात कही। जब ये डोनेट करने की बात कर रहा है तो ये डोनेट करने के बाद इसकी जो वैल्यूज होंगी, जो मॉरलिटी होगी, इसकी मॉरलिटी क्या थी कि ये डोनेट कर रहा है किसको, ब्लड डोनेट कर रहा है जो इंडिविजुअल घायल हुए। अब जो लोग हैं, जो एक्शन है, इसने जो एक्शन इसने किया वो एक्शन क्या दिखा रहा है, इसकी एथिकल चीजों को दिखा रहा है कि ये एथिकल इसके अंदर है, ये बंदा एथिकल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने हेल्प किया। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि आप उस सिस्टम को, मॉरलिटी को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या कह रहे हैं, एथिकल है। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बात करेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट हमारी जो कह रही है वो है व्हाट इज एथिकल इज नॉट, एथिक्स इज नॉट। एथिक्स क्या नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, यानी कि मॉरलिटी को हम एथिक्स के साथ जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। एथिकल चीजों को हम, एथिक्स की चीजों को मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एथिक क्या नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, लेकिन मॉरलिटी तो एथिक्स हो सकता है, ठीक है ना। मॉरलिटी जो है वो एथिक्स हो सकता है। आपकी जो मॉरल वैल्यूज है कहीं ना कहीं किसी के लिए तो अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए तो अच्छा होगा, तो मॉरल हो सकता है। लेकिन एथिक्स जो है वो मॉरलिटी नहीं है। एथिक्स वाले काम कर रहे हो, एथिकल काम कर रहे हो, तो अगर मान लो एक स्टैंडर्ड फिक्स है, क्या वो मॉरल हो सकता है, वो मॉरल नहीं हो सकता। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि मॉरलिटी जो है एक इंडिविजुअल की कमिटमेंट होती है। क्या होती है, मॉरलिटी कैन बी इंडिविजुअल सेट्स होती है, एक इंडिविजुअल की सेट्स होती है, वो जो कमिटमेंट वो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है दूसरे उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, ठीक है ना, उस कमिटमेंट को दूसरे रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर वन कैन नॉट बी एथिकल अलोन, एक पूरी तरह से एथिकल हो यह हम कह नहीं सकते, ठीक है ना, समझ में आए। तो यानी कि एथिकल चीजें मॉरल जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन मॉरल चीजें जो है एथिकल हो सकती है, ठीक है। एथिकल क्या लाती है, एथिक्स ब्रिंग्स अदर पीपल फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, मतलब एथिक्स जो लेके आती है दूसरे लोगों से कि उनकी रियलाइजेशन, जो सेल्फ के अंदर की रियलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है ना। एक इंसान मर रहा है, उसको देख रहे हैं और वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इंसान को लेके जा रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारी एथिकल है। हम वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक आदमी दुर्घटना से वहां पे जमीन पे पड़ा हुआ है, हम चाहेंगे कि उसको छोड़ के भी जा सकते हैं, हम चाहेंगे कि 112 को फोन करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं,
ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या हो सकती है, एथिकल हो सकती है, लेकिन कौन सी कंडक्ट हम कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होगी। हम अगर छोड़ के जा रहे तो कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि एथिकल नहीं थी, लेकिन क्या पता कुछ लोगों के लिए एथिकल भी हो, ठीक है ना। मॉरलिटी किसी चीज की डिमांड नहीं करता, ठीक है, दूसरों से किसी चीज की डिमांड नहीं करता। इट पॉसिबल टू बी मॉरल अलोन, ये सिर्फ मॉरल हो सकता है किसी का, ये किसी का मॉरल हो सकता है। और मॉरलिस्ट कैन से आई डोंट बिलीव इन वर्क, सो व्हाट इफ एवरीवन एल्स डज। अगर एक मॉरलिटी कहता है कि मैं वर्क पे विश्वास नहीं करता, मैं भरोसा ही नहीं करता वर्क पे, क्या दूसरों के लिए ठीक है? एक सपोज करो एक इंसान है, उसके पड़ोसी जो है डेली उसके साथ जो है फाइटिंग कर रहे हैं, या नेबरहुड है, और यहाँ पे एक सेल्फ पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, नेबर क्या कर रहा है, इसके साथ हमेशा लड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मॉरलिटी है कि मैं कभी लड़ूंगा नहीं, फाइट नहीं करूंगा, ठीक है, वॉर नहीं करूंगा किसी के साथ, लड़ूंगा नहीं। लेकिन इसकी तो नहीं है नेचर। तो क्या ये कुछ लोग उनके लिए उसके लिए क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल के लिए वो मॉरल नहीं हो सकता अगर वो लड़ेगा नहीं, वो उसकी कमिटमेंट है, उसकी सेल्फ कमिटमेंट है कि मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या दूसरों की नजर में ठीक है? ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बता रहे हैं कि एथिक जो है वो नॉट रिलीजियन, यानी कि एथिक जो है वो रिलीजियन नहीं है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सही बात है भैया, अगर एथिक्स को आप धर्म के साथ जोड़ दो, किसी रिलीजियन के साथ, तो क्या उसको फॉलो की जाएगी एथिक्स को? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे पीपल जो है नॉट रिलीजियस है, तो क्या वो अप्लाई नहीं करते अपनी डेली जीवन में एथिक्स को? बिल्कुल अप्लाई करते हैं। अगर कोई इंसान रिलीजियस को नहीं मानता है, रिलीजन को नहीं मानता है, तो भी वो क्या करता है, एथिकल चीजें करते हैं। उसके एक्शन जो होते हैं कहीं ना कहीं एथिकल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई हिंदू पर्सन है, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम इंसान कोई परेशानी में है, क्या वो उसकी हेल्प नहीं करता है? करते हैं, बिल्कुल है, करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है वो हिंदू इंसान या मुस्लिम इंसान जो भी है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एथिकल चीजें हैं जो वो दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एथिकल चीजों को दिखाता है। तो बहुत सारे रिलीजियस जो होती है हाई एथिकल स्टैंडर्ड को एडवोकेट करते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ समय ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बलि दी जाती है, हिंदुओं में रीति रिवाज था, आपने बाहुबली मूवी देखा है, ठीक है। वहां पे जब राजा बनते हैं तो क्या करते हैं, बलि देते हैं। मुस्लिम में ईद होता है, बकरे की बलि देते हैं, ऊंट की बलि देते हैं। क्या ये एथिकल है? इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए, क्या ये जो रिलीजियन है वो क्या एथिकल है? ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोचने वाली बात है। आगे बात करते हैं। नॉट फॉलोइंग द लॉज, ये लॉज को नहीं मानता है। अगर लॉज को मानने लग गया तो सपोज कीजिए कि भैया कोई भी बंदा को फांसी पे ही नहीं चढ़ा जाएगा। लॉ के हिसाब से क्या है, कोई बंदे ने जुर्म किया है तो उसको क्या किया जाए, सजा मिले। तो एथिकल क्या कहता है कि किसी को सजा दे? नहीं कहता है। तो इसका मतलब अगर वो गलती पे गलती कर रहा है तो उसको सजा ही नहीं मिलेगी। एथिक चीजें क्या है, हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है एथिक चीजें, वो एथिकल क्या कहता है, यार इस बंदे को, जब आप एक बंदे को फांसी होते हुए देखते हो, वो रोता बिलखता है, ठीक है, तो क्या आती है, दया आ जाती है। सोचते हैं एथिकल नाम की चीजें नहीं, लेकिन एक्चुअली में उसको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको जो 2 साल की सजा मिली है, क्या वो ठीक नहीं है? क्योंकि जब उसने किसी लड़की को परेशान किया था, किसी लड़की के साथ रेप किया था, क्या वो एथिकल था उसके लिए? ठीक है ना। तो ये चीज क्या कहता है कि नॉट फॉलोइंग द लॉज। लॉ में देखे तो एक आदमी जो है गिल्टी होता है जब वो किसी
दूसरे आदमी की राइट्स का वायलेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर एथिक्स में देखें, अगर वो गिल्टी है, वो कब गिल्टी होता है? जब वो सोचता है ऐसा करने को। इमैनुअल कांट कहते हैं कि अगर वो ऐसा सोचता है करने को, ठीक है, तो वो वहीं पे ही क्या हो जाता है? गिल्टी हो जाता है। एथिक्स में वो गिल्टी कब हो जाता है, दोषी कब हो जाता है? जब वो ऐसा सोचता है करने के लिए। एक अच्छा सिस्टम जो है लॉ का, वो क्या दिखाता है? बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है। वो बहुत सारी चीजें क्या है? एथिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। एक अच्छे सिस्टम ऑफ लॉ में बहुत सारी क्या रखा जाता है? एथिकल स्टैंडर्ड, बहुत सारी। यहां देखिए, वर्ड पे जाइए, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैनी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैनी एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड, बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो अनएथिकल चीजें भी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एथिकल भी है, एथिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो एक अच्छा सिस्टम में क्या होता है? ज्यादातर क्या देखे जाते हैं कि मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अगर लॉ की बात करें, लॉ कैन डेविएट फ्रॉम व्हाट इज एथिकल। अगर लॉ की बात करें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविएट होता है एथिकल चीजों से, ठीक है। अगर एक पर्सन, हम ये कह दे, जो इमैनुअल कांट कहते हैं कि अगर पर्सन ऐसा सोचने से ही वो अनएथिकल हो जाता है, इसका मतलब उस हिसाब से हर लोगों को क्या है? सजा मिलनी चाहिए। सपोज कीजिए एक आदमी है, ठीक है, वो अपने मन में कुछ भी सोच रहा हो, ठीक है। एक मान लो, सपोज करो, एक जो कमेंट करते हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो फोटोज वगैरह अगर आप ये एफबी वगैरह पे डालो या इंस्टाग्राम पे डालो तो कमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं और कुछ फेवर में भी बोलते हैं। प्रॉज और कॉन्स तो होते ही होते हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी लिखते हैं। क्या सभी जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या उनको उठा के जेल में डाल देंगे? क्या ये आपकी लॉ को दिखाएगा? नहीं। लेकिन ये क्या है? अनएथिकल चीज है, एथिकल नहीं है, ठीक है। किसी के लिए ये एथिकल है, किसी के लिए ये अनएथिकल है, लेकिन ये तो इनकॉर्पोरेट नहीं है लॉ में। तो लॉ कहीं ना कहीं क्या है? थोड़ी सी डिबेट करती है, ठीक है। भले ही वो क्रिटिसिज्म अगर आपकी पॉजिटिव भी है, अगर आप किसी को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उस हिसाब से क्या आपको जेल में डाल देनी चाहिए? तो उस केस में कहीं ना कहीं आप एथिकल तो हो, लेकिन सॉरी, लॉ की तो वैल्यूज कर रहे हो, लेकिन अगर एथिकल की माने तो आपको उठा के तो जेल में डाल देनी चाहिए, लेकिन नहीं डाला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ अलग है और एथिकल चीजें जो है वो अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ जो है हो सकता है डिफिकल्ट टाइम में डिजाइन किया है, मैं हैव ए डिफिकल्ट टाइम डिजाइनिंग और एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड सम इंपॉर्टेंट एरिया। लॉ जो है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हम यूज करें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पे, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? ये दिखा सकता है बहुत सारे नए प्रॉब्लम जो है वो भी निकल के आए, ठीक है। अगर एक इंसान किसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है, किसी रास्ते में वो जा रहा था, तो उसने अपनी वो लॉ की तो वैल्यूज कर रहा है। लॉ के हिसाब से वो किसी के साथ सपोज करो रास्ते में जा रहा है और अपने सारे मतलब एक खाने की चीज पकड़ रखा है और उस हिसाब से उसने क्या किया? इसको लेके डस्टबिन में डाला, ठीक है। अगर हम ये सोचे कि डस्टबिन से कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा? उसने अपना लॉ को माना, लेकिन अब लॉ की वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए कौन होना चाहिए? जो उस लॉ को, जो इसके पीछे चेन है, वो भी तो जुड़े हुए होने चाहिए। क्या वो रेगुलरली साफ सफाई हो रही है?
एक इंसान, मैं अगर जा रहा हूँ रास्ते में और मैंने क्या किया, एक कुरकुरे का पैकेट लिया, उसको खाया, उस खाने के बाद रैपर को मैंने डस्टबिन में डाला। अब मैं देख रहा हूँ वो जो डस्टबिन है, उस डस्टबिन क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है और उसके आसपास गंदगी पड़ी हुई है। तो मेरी एथिकल चीजें, मेरी मॉरल चीजें क्या कहती है कि भैया मैं डस्टबिन में डालूं। लॉ के हिसाब से मैं डस्टबिन में डाल रहा हूं, लेकिन लॉ के हिसाब से कहीं ना कहीं नई प्रॉब्लम को अराइज हो रहा है। ठीक है ना। अगर सपोज करो एक घर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन आए और उन्होंने एक खंबे गाड़ के चले गए। लॉ के हिसाब से वहां खंबा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ नई प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके घर के सामने, एक बंदे के घर के सामने ही पूरा खंबा गड़ा हुआ है। तो वो बंदा निकलेगा कैसे, पता चला उसको शॉक वगैरह लगा तो, ठीक है ना। तो ये चीज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बात करते हैं, जो एथिक्स है, नॉट कल्चरल एक्सेप्टेंस नॉर्म्स। यहाँ वैसे नॉट नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट कल्चरल एक्सेप्टेंस फॉर्म्स नॉर्म्स क्या है, एथिक्स जो है कल्चरल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने वाला नहीं। जैसे अगर पहले के जमाने में देखें तो स्लेवरी वगैरह जो है की जाती थी, ठीक है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग घर पे काम करने के लिए आते हैं, मतलब जो काम करने के लिए रखे जाते हैं या फिर स्वीपर वगैरह रखे जाते हैं, तो उस हिसाब से क्या देखा जाए, तो उनको कहीं ना कहीं हमारी एथिकल क्या चीजें कहती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। मैं एक सपोज करो, ऐसा कहता हूं कि मैं अपना काम, स्टैंडर्ड है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। लेकिन जो इंसान बिजी रह रहा है, जो अपने घर की सफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को हायर कर रहा है, ठीक है, हायर कर रहा है उस काम को करने के लिए, क्या वो अनएथिकल हो जाएगा? नहीं होगा वहां पे कंडीशन। तो एथिक इज नॉट फॉलोइंग कल्चरल एक्सेप्टेंस नॉर्म्स, ठीक है ना। अगर बात की जाए कल्चरल एक्सेप्टेंस की, आपकी कल्चर है कि हर एक फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका जो ये कल्चर है बहुत सेलिब्रेट करते हो, एक सेलिब्रेशन में मैंने वेडिंग ले लिया। क्या हो रहा है, एक बंदे की वेडिंग हो रही है, ठीक है, वेडिंग हो रही है, और वो क्या कर रहा है, डीजे बजा रहा है। डीजे जो है बहुत तेज तेज बजा रहा है, जिसके कारण से जो इसके नेबरहुड है उसको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। क्या ये एथिकल है? नहीं है। अगर बात की जाए क्या डीजे बजाना गलत है? भी गलत नहीं है। शादी कर रहा है, पहली बार कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने एंजॉय तो करेगा, इस चीज को यादगार तो बनाएगा, ये भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा लॉ को लिया है तो वो एथिकल चीजें भी दोनों तरफ से काम कर जाएगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। क्यों? अगर मान लो यहाँ नेबरहुड में कोई बीमार वाला इंसान है और बगल में डीजे चल रहा है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं परेशानी होगी, और परेशानी होगी तो क्या होगी, अनएथिकल होगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो एथिक्स है उसको कल्चर एक्सेप्टेंस नॉर्म के साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता, ठीक है ना। कल्चर जो एक्सेप्टेंस है उसको नहीं देखा जाता है, कल्चर की जो एक्सेप्टेंस नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं उससे नहीं जोड़ा जाएगा। अगर क्या ये लिखा है कल्चर में कि वही जो आप राजा बनने जाओगे तो क्या सेक्रीफाइसेस करोगे, बलिदान दोगे, ये कल्चर में लिखा हुआ है, क्या ये एथिकल है? अगर आपके कल्चर में ये लिखा हुआ है कि बलिदान करने से हम जो है राजपाट को संभालेंगे, या फिर जो ईद वगैरह है वो मनाई जाती है, क्या वो एथिकल होगा? वो कल्चर में लिखा हुआ है, वो कल्चर के नॉर्म्स है, ठीक है ना। तो वो चीज एथिकल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है वाई बी मोरल। मॉरल हमें क्यों होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, मॉरल क्या है, हमारा जो हमारी कल्चर, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज है एक इंडिविजुअल की, जिससे कि वो अपने आप को जज कर पाता है कि वो सही है या गलत है, तो उसको हम लोग मॉरलिटी कहते हैं। पहली बात तो अगर यहाँ पे हम पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही चलते हैं, ठीक है, देखेंगे क्या क्या है।
हर एक ह्यूमन पर्सन में एक डीप डिजायर होती है अच्छा बनना, ठीक है। एक डिजायर क्या होती है, हर एक इंसान के अंदर डिजायर होती है कि वो क्या बनना, अच्छा बनना। अच्छा बनने के लिए उसको चाहिए क्या, मॉरल कॉन्सेप्ट। मॉरल कॉन्सेप्ट, एक कहानी सुना होगा तोते वाली, ठीक है, पैरोट वाली, जिसमें एक रहता है किंग के पास और एक रहता है थिप के पास। मतलब एक पंडित के पास रहता है और एक थिप चोर के पास रहता है। तो जो पंडित के पास रहता है कहीं ना कहीं वो अच्छा बनता है और जो चोर के पास रहता है वो वैसा ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉरल कॉन्सेप्ट। मॉरल कॉन्सेप्ट कब आएंगे, जब आप उस चीज के बारे में सोचोगे, आपकी मॉरल कॉन्सेप्ट क्या होगी, उस चीज के बारे में आपको पता चल लगे, ठीक है। जैसे माता पिता के पैर छूना, आप अगर फैमिली के क्या कहते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहोगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि बड़ों के पैर छूने चाहिए। स्कूल जाओगे तो स्कूल में आपको पता चलेगा यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है ना। तो चीजें क्या है, मॉरल वैल्यूज है। तो हर एक इंसान जो है उस तरह से चलने की कोशिश करता है ताकि लोग जो है उसको अच्छा कहें। आपकी टीचर आपको कब अच्छा कहेगी, जब आप टीचर का दिया हुआ होमवर्क आप टाइम पे पूरा करो, हर टाइम प्रॉपर प्रेजेंट रहो क्लास में, ठीक है, डिसेंट बन के रहो, तब आपको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे। क्यों, क्योंकि आप उनके जो मॉरल कॉन्सेप्ट है, मॉरल वैल्यूज है, उसको कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सुमुम बोनम ने क्या कहा, ह्यूमन बीइंग जो है बाय नेचर टेंड टू गुड। नेचर द्वारा वो क्या करते हैं, अच्छे की तरफ बढ़ते हैं। नेचर से ही वो अच्छे की तरफ बढ़ते हैं, उनकी नेचर ही बताती है कि वो क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं। अगर हम हर एक आदमी और एक औरत की डिजायर की बात करें तो वो क्या है, व्हाट इज द बेस्ट हिमसेल्फ फॉर हरसेल्फ। उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, वो खुद अच्छी तरह से जान पाता है। उसकी डिजायर जो है क्या है, वो किस तरह से बेस्ट बन सकता है, क्या वो बेस्ट है, क्या वो बेस्ट बन सकता है, आगे कैसे बेस्ट बना जा सकेगा, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल और मॉरल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसके साथ, हमारी बेस्ट में। हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, वो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, एथिकल प्रिंसिपल और मॉरल प्रैक्टिसेस। एथिक के साथ मॉरल को अगर हम जोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम अपने बेस्ट बन सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छा बन सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो गुट हैं, एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप ए ने क्या किया, वायलेंस फैलाने के लिए कुछ लोग इसमें से आए और कुछ दो चार घरों को क्या कर दिया, आग लगा दिया। सपोज करो यहाँ पे दो चार घर है, वहां पे आग लगा दिया। आप वहां सामने खड़े थे, आपको पता चला कि ये आग इन्होंने लगाया। अगर आप थोड़ा सा भी वहां पे जाके बी वालों को बता दोगे एकदम से कि ये आग लगाया, तो वायलेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपकी मॉरलिटी क्या कहती है, मॉरलिटी कहती है जाओ आप बताओ उनको, जो सच्चाई है वो सामने रखो। तो इस सच्चाई से क्या होगा, मॉरलिटी से आपकी क्या होगी, क्या यहाँ फायदा होगा, नहीं होगा। अगर आप यहीं पे एथिकल चीजों को जोड़ दो कि एक बैलेंस अप्रोच लेके चलो कि भैया आप जाके किसको बताओ, आप जाके आपको बताना है, लेकिन किसको बताना है, जो अधिकारी लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, उनको बताइए कि सर ऐसी ऐसी बात है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वायलेंस फैलाने का काम कर रहे हैं और ये जो कुछ लोग हैं वायलेंस के वजह से क्या होगा, जो ग्रुप ए है ग्रुप बी है, कहीं ना कहीं इनमें वायलेंस ज्यादा फैलेगा। तो आप क्या कीजिए, इन लोगों को जाके जिन्होंने वायलेंस किया है उनको जाके क्या कीजिए, उनको समझाइए या उनको अरेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे आपको मॉरल के साथ साथ आपको एथिकल भी होना पड़ेगा, तभी जाके आप बेस्ट बन सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं, ये हेल्प करता है एक पर्सन को परफेक्ट होने में, वो अपने अंदर मॉरल बीइंग्स को डेवलप करने में, ठीक है।
मॉरलिटी जो है वो क्या है? मॉरलिटी हैज टू डू मोर विथ इंटीरियर सेल्फ, अपनी अंदर की आवाज से भी कहीं गुना ज्यादा है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो कस्टम या जो सेट्स ऑफ रूल है उसके ऊपर, उससे परे है। ठीक है ना? मॉरल जो है, मॉरलिटी जो है एक इंसान के अंदर की चीजें हैं, अंदर की वंस इंटीरियर सेल्फ, जो उसके अंदर से बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है या गलत है। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो मॉरलिटी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गहरी जुड़ी हुई है हमारे किससे? डिजायर से, एक ह्यूमन पर्सन के डिजायर से, जिससे जो वो काम करता है विथ वेरी नेचर ऑफ दी ही नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सन। ठीक है ना? अगर हम रैशनल नेचर की बात करें ऑफ ह्यूमन पर्सन की, उसको क्या बनाते हैं? एक अवेयरनेस बनाता, अवेयर बनाता है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड लॉजिकल एंड मॉरल रीजनिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि एक इंसान जो है क्या हो रहा है, वो नेचर में सब कुछ देख रहा है, लेकिन उस चीज को कहां पे किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरह से वो अवेयर है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक से और मॉरल रीजनिंग से, वो यहाँ पे दिखता है। कितनी अच्छी तरह से रैशनल नेचर से वो सोच पाता है उस चीज को। ठीक है ना? अगर हम इसके मीन्स की बात करें, दिस मीन्स दैट देयर इज नॉट ओनली सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीवन। ये सिर्फ किताबों में पढ़ी पढ़ाई वाली चीजें नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव चीज है। आपको कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ये सिर्फ किताबों में पढ़ के ही आप मॉरलिटी को नहीं पा सकोगे। आप जो एक्शन कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें आपकी मॉरलिटी को दिखनी चाहिए। ठीक है ना? और वो अगर मॉरलिटी कहीं ना कहीं दिखेगी तो क्या होगा? आप एक एथिकल पर्सन कहलाओगे। ठीक है? अगर आपकी मॉरलिटी कहीं ना कहीं अगर वहां पे दिखेगी तो एक एथिकल पर्सन जो है आप कहलाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर फाइंड करने की जाए, फाइंड दैट फॉर द फंक्शन ऑफ एनी सोसाइटी वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हमें किसी सोसाइटी को चलाना है, फंक्शन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, जिसके कारण जो वहां पे जो लोग हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री तो मिले। देखिए हर किसी को तो नहीं दे सकते सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन कुछ कहा था ना यूटिलिटेरिज्म, मतलब जहां ज्यादा लोगों की भलाई हो, भलाई हो लेकिन क्या हो? ज्यादा लोगों की है, सेटिस्फैक्ट्री तो मिले लेकिन ज्यादा लोगों की। ठीक है ना? अगर बात की जाए इंस्टीट्यूशन की, which design make life easier and better for humankind cannot function without certain moral principle। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर एक डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, वो अगर एथिकल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा तो क्या, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए वो फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो क्या किसी का इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सपोज करो एक हस्बैंड एक वाइफ आए हैं, उसको वाइफ एक मेल डॉक्टर को एक फीमेल को चेकअप करना है, तो उसको पता होना चाहिए, एथिकल कॉन्सेप्ट आप पता होना चाहिए। ठीक है ना? अगर पता होगा तो वो क्या कर पाएगा? इलाज कर पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बता रही है, एक इंस्टीट्यूशन जो है डिजाइन होती है लाइफ इजियर एंड बेटर बनाने के लिए ह्यूमन काइंड की, लेकिन वो बिना मॉरल प्रिंसिपल के, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है बिना मॉरल प्रिंसिपल के वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो मॉरल प्रिंसिपल कहीं ना कहीं जरूरी है। आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हो और आपको एक फीमेल को चेक करना है, आप मेल पर्सन हो और एक आप फीमेल को चेक करना है, तो आप कैसे करोगे? आपकी मॉरल प्रिंसिपल होनी चाहिए, एथिकल वैल्यू उसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो? एक फीमेल को चेकअप कर सकते हो। अदरवाइज पता चले कि आपको ही पीटना पाटना स्टार्ट कर दे लोग। ठीक है? तो ये चीज है। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए गए हैं, मतलब जो हॉस्पिटल है वो बनाए गए लाइफ को इजियर करने, लेकिन वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स है। ठीक है? चलिए, तो मॉरलिटी का काम क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? मॉरलिटी बनते हुए क्या दिख रहा है? मॉरलिटी जो बन रहा है वो आपकी क्या बन रहा है?
इसको इरेज कर देते हैं। मॉरलिटी हमें क्या दिख रहा है? मॉरलिटी यहाँ पे एक बनता जा रहा है कि न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। किसका? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का। बॉडी तो हमारे पास है, एथिकल चीजें हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन और ऐड हो जाए तो वो फंक्शन कैसे करेगी? एनर्जी उसमें और ज्यादा आ जाएगी, और जब एनर्जी आएगी तो आप उस काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना? अगर हम मोस्ट ऑफ अस हैव नेवर हैड ए कोर्स ऑफ इन न्यूट्रिशन, इवन रीड मच अबाउट इट। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते करते साथ में आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। आप अंधाधुन कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, ये आपकी सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ये समझ गए तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जो आप एनर्जी, देखिए एफर्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, एफर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज पे फॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो आप कैसे उनकी एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम एनर्जी में ज्यादा बेनिफिट कैसे कर सकते हो? कि आप रिसोर्सेज को, सिंगल रिसोर्सेज को फॉलो करो, और सिंगल रिसोर्सेज से आप करंट की चीजों को लिंक करो, तब पता चलेगा। ठीक है ना? अगर हम बात करें, येट मेनी ऑफ अस डू हैव सम जनरल नॉलेज, हमारे पास बहुत जनरल नॉलेज होती है हमारी फील्ड की। ठीक है? ऑफ व्हाट वी नीड ईट, व्हाट नॉट, कि हमें उस टाइम पे क्या जरूरत है और क्या नहीं जरूरत है, वो हमें देखना है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया यूपीएससी का, यूपीएससी कर रहे हो, हमारे पास जनरल नॉलेज है, सारी कुछ है, लेकिन हमें क्या यूपीएससी के लिए चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो उस टाइम पे डिसाइड करना आपका काम है। आपके पास एक न्यूज़पेपर पकड़ा दिया गया और बोला गया आप इसमें से सारी चीजें, सारे न्यूज़पेपर को एकदम से पढ़ के दो, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा। तो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप कैसे 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा 10 के 10 क्वेश्चन ही सही करना है, आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, किस हिसाब से पढ़ोगे, किस चीज को पढ़ोगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसमें से एक्चुअली में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, हाउएवर वी ऑल्सो मेक मिस्टेक अबाउट दीज थिंग्स, इन चीजों से हम मिस्टेक करते हैं, और ऑफन थिंकिंग ऑफ गुड, और फिर उसके बाद हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम पर्टिकुलरली डाइट के बारे में, जो हमारी हेल्थ को लॉन्ग रन के लिए हेल्प करे। ठीक है? हमें ये नहीं चाहिए कि इमीडिएटली हमें रिलीफ मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उस चीज का। ठीक है? जब न्यूट्रिशन की हमने बात की है, मॉरलिटी एक न्यूट्रिशन की तरह है, यानी कि मॉरलिटी किसको फोकस कर रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ को, सॉरी न्यूट्रिशन हमें किस फोकस क्या कर रहा है, फिजिकल हेल्थ को, लेकिन मॉरलिटी यहाँ पे किसको फोकस कर रहा है, आपके मॉरल हेल्थ को। मॉरलिटी यहाँ पे किसको फोकस कर रहा है, आपकी फिजिकल, सॉरी मॉरल हेल्थ को। ठीक है ना? जो न्यूट्रिशन है आपकी फिजिकल हेल्थ को सेटिस्फैक्टरी दे रहा है, फोकस कर रहा है, और जो आपकी मॉरलिटी है वो मॉरल हेल्थ को। ठीक है? और इसको भी हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतनी चीजें पढ़नी है, क्या उसको एक ही बार पढ़ने से छोड़ दोगे? नहीं, उसको भी आपको नॉरिश करते रहना चाहिए। कहीं उसमें जंग तो नहीं लग रहा है, जो आपने पढ़े हुए भूल तो नहीं गए हो। ठीक है ना? तो इसमें भी वही चीज करना पड़ता है, मॉरल लाइफ में उसको नॉरिश करना पड़ता है कि वो कहीं जहर तो नहीं बन गया हमारे लिए, उस चीज को सोचना पड़ेगा। ठीक है? और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम अपनी लाइफ को इनहेंस कर रहे हैं, लेकिन हेल्प अस टू लिव बेटर लाइफ, हम अपनी बेटर लाइफ को भी जी रहे हैं इसके साथ साथ। मॉरलिटी का एम क्या है, प्रोवाइड करता है हमको क्या, कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे कि हम एग्रीमेंट पे आते हैं, क्या हमें इस टाइम पे चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। हम एक जगह खड़े हैं, वहां पे उस
क्यों खड़े हैं, किस रीजन से करें, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। ये हमारे अंदर क्या डिस्कवर करता है, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट को जो इवेल्युएट करता है, देन दैट प्योरली पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा एथिक्स एंड अदर साइंस। देखिए एथिकल चीजें जो है साइंस की तरफ भी जुड़ी हुई है। एक एग्जांपल देता हूं, रोबोट मूवी देखें तो वहां पे रोबोट मूवी में क्या बताया गया, जो रोबोट है वो साइंस से जुड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर एथिकल नाम की चीज थी, नहीं होती है, ठीक है ना, नहीं थी, जिस वजह से उसको क्या किया, बाद में डिसमेंटल कर दिया गया। तो एथिक्स कहीं ना कहीं साइंस के साथ जुड़ी हुई होती है। क्या हम लोग जो दवाई बना रहे हैं, अभी जैसे वैक्सीन बनी कोविड-19 की, और सभी लोगों ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, प्रोक्यूरमेंट किया, पहले कहा कि हम अपने देश को देंगे, गरीब देशों को तो भूल ही गए। तो वो क्या था, क्या वो एथिकल था, क्या वो वहां पे एथिकल का काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो एथिक्स कहीं ना कहीं हमारे साइंस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। हमारी आइडियल, हमारी स्टैंडर्ड्स, इन सब के बारे में भी साइंस में क्या है, कंसर्न है। अगर बहुत सारे साइंस की देखा जाए, और कंसर्न विद सर्टेन यूनिफॉर्मिटी इन आवर एक्सपीरियंस, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग रॉक्स को देखते हैं या प्लांट्स को देखते हैं, कैसे हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से, विद द वेज इन विच सर्टेन क्लास ऑफ इवेंट्स, जैसे कि साउंड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे चल रही है, इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, कैसे हम इन सबको पाते हैं। इसकी कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, आइडियल रेफरेंस के साथ, फैक्ट के साथ हमें जज करना पड़ता है। अच्छा ये होने पे ये होगा, ये होने पे ये होगा। तो एथिकल चीजों को हम जोड़ते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे, क्या ये दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हम सपोज करो एक काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है ना। अगर आज हम वैक्सीन बना रहे हैं तो वैक्सीन हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वैक्सीन अगर हम सिर्फ अपने पास रख ले, सेल्फ के लिए रख ले, क्या वो हेल्पफुल होगा, या फिर हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें अदर कंट्रीज को, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो एथिक्स जो है कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल साइंस को भी डिस्टिंग्विश करता है। ये एंड दैट द ह्यूमन पर्सन डिजायर एंड टू अटेंड, ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रेफरेंस है कि एक ह्यूमन पर्सन की डिजायर को जो अटेंड कर लिया है उसको खत्म करता है, उसके अलावा फिर नई डिजायर स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके अंदर क्या आएगी, डिजायर आएगी कि मैं एक, जब अपने से कमाऊंगा तो एक सबसे पहले सेल फोन लूंगा, आईफोन लूंगा, तो ये डिजायर है। जब आप आईफोन ले लो तो डिजायर खत्म, तो एक नई डिजायर स्टार्ट होगी, नहीं मैं अब गाड़ी लूंगा, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल साइंस एज ए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एज मच एज इट इज नॉट डायरेक्ट टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ डेफिनेट रिजल्ट, कि हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेटली एक परफेक्ट ह्यूमन पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, और अल्टीमेट एंड दैट एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, जो हमें एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है वो कहीं ना कहीं इसमें भी मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप, आज का जो एक टारगेट है आपको, एथिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या करवाया है आपको, ठीक है, आप शॉर्ट में उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, शॉर्ट में, कि मैंने क्या क्या बताया। कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज एथिक्स, ठीक है, और उसके बाद इवोल्यूशन, या कहे तो ओरिजिन ऑफ एथिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स में,
ताकि ये आपको रिटेन कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।